नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023 की परीक्षा जो कि समाप्त हो चुकी है और उसके बाद विद्यार्थियों के मन में कई प्रकार के सवाल अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023 से संबंधित आ रहे हैं। सवाल कई तरह से हैं, इसलिए हम कई वीडियो में आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला सवाल यह है बच्चों का कि रिजल्ट की तारीख क्या होगी, यानी कि रिजल्ट आपका कब आएगा, जो कि हमने कई वीडियो में इसका जवाब बता भी दिया है। तो रिजल्ट का तारीख आप यह जान लीजिए कि हर एक साल रिजल्ट आपका आता है जनवरी के महीने में। और जनवरी के महीने में किस दिन आता है, तो 16 जनवरी, 15 जनवरी, 17 जनवरी, 19 जनवरी, इसी बीच आपका रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट में देरी इसलिए नहीं होती है क्योंकि रिजल्ट आपका 2-3 महीने में आराम से चेक हो जाता है। तो हर एक साल का अतुल माहेश्वरी का पैटर्न नहीं रहा है कि आपका रिजल्ट 15 जनवरी के आसपास ही आ जाता है। आप मान लीजिए रिजल्ट की तारीख 15 जनवरी होगी और रिजल्ट कैसे आएगा उसके बारे में भी बताएंगे, कैसे चेक करेंगे आप उसके बारे में भी बताएंगे। तो और दूसरा सवाल यह है कुछ बच्चों का, जो बच्चे ओबीसी वर्ग से हैं, जो बच्चे एससी हैं, एसटी हैं या माइनर अल्पसंख्यक हैं, तो उनका कट ऑफ क्या अलग बनता है इस एग्ज़ाम में। तो बच्चों हम आपको बता देंगे कि आपका चाहे आप जनरल कैटेगरी से हैं, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, चाहे आप एससी कैटेगरी से हैं, चाहे एसटी कैटेगरी से हैं, देखिए आरक्षण नौकरियों में मिलता है। अगर यह परीक्षा कोई सरकारी नौकरी नहीं है, यह परीक्षा अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा है। इस परीक्षा में आपको अमर उजाला फाउंडेशन के द्वारा कोई आरक्षण, कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप सभी की कट ऑफ एक ही बनेगी। 9-10 की कट ऑफ एक बनेगी, 11-12 की कट ऑफ एक बनेगी। कोई एससी का कैटेगरी का बच्चा है उसकी कट ऑफ अलग से नहीं बनेगी, सबकी कट ऑफ एक ही बनेगी। एक ही जनरल वाले की बनेगी, एक ही कट ऑफ ओबीसी वाले की, एससी एसटी ओबीसी सभी की कट ऑफ एक ही बनेगी। तो कोई यह डाउट क्लियर हो गया आपके मन से कि कट ऑफ अलग अलग नहीं बनती है, कट ऑफ एक ही बनती है, एक 9-10 की और एक 11-12 की, क्योंकि 2 ही पेपर होते हैं। एक 9-10 का पेपर अलग होता है, 11-12 का पेपर अलग होता है। 9-10 के 23 विद्यार्थी 9-10 के चयनित होंगे और 23 विद्यार्थी 11-12 के। अब आइए अगला सवाल है स्कॉलरशिप मिलने का पूरा प्रोसेस। स्कॉलरशिप यानी कि आपको कैसे मिलती है उसका पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले हम आपको पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं स्कॉलरशिप मिलने का। तो स्कॉलरशिप देखिए कैसे मिलती है। तो अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप का आपने फॉर्म 10 सितंबर से लेकर 20 हम जानते हैं कि 10 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक फॉर्म चला था। तो आप मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम इतने बीच हुआ, आपका एग्ज़ाम 29 अक्टूबर और 5 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ। तो अब आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कैसे आएगा, रिजल्ट आएगा अखबार के माध्यम से। अखबार के माध्यम से इस प्रकार रिजल्ट आएगा, जैसे 2022 में रिजल्ट आया था अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 का परिणाम घोषित। 2022 का परिणाम घोषित, यूपी से 26 चयनित, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल के विद्यार्थी भी शामिल। 43 विद्यार्थियों को मिलेगी अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति। यहाँ पर 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों का नाम दे दिया था और यहाँ पर 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों का नाम दे दिया था। तो इस प्रकार नाम दे दिया था। तो इसमें देखिए नाम में क्या क्या दिया था। नाम में देखिए एक बच्चे का नाम है राहुल सिंह। राहुल सिंह एक बच्चे का नाम है जो कि 9वीं और 10वीं का बच्चा है। नाम में राहुल सिंह। रोल नंबर उसका दिया था 2470-116 और कहाँ का है वह बच्चा, यूपी के आगरा का बच्चा है। इस प्रकार से आपका रिजल्ट आता है। आपका रिजल्ट
किसी ऑफिशियल साइट पर घोषित नहीं किया जाता है। आपका रिजल्ट अमर उजाला फाउंडेशन की वेबसाइट पर अमर उजाला के पेपर में इस तरह आता है। 11-12 का रिजल्ट इधर आएगा और 9-10 का रिजल्ट अलग आएगा। आप पूछेंगे क्या फेल वालों का भी रिजल्ट आएगा? तो फेल वालों का कोई रिजल्ट नहीं आता है, केवल पास वालों का ही रिजल्ट आता है। अब आपका रिजल्ट यह नहीं है कि मतलब जब रिजल्ट आ जाएगा, जिनका परीक्षा निकल गया होगा, जिनका एग्ज़ाम निकल गया होगा, अमर उजाला के कर्मचारी उनसे पहले ही संपर्क में रहते हैं। उनके घर फ़ोन जाएगा, उनके घर पोस्ट ऑफिस से एक लेटर भी जाएगा कि आपने इस एग्ज़ाम को उत्तीर्ण कर लिया है। तो इस तरह से जाता है और उनको यह सूचित किया जाता है आपने एग्ज़ाम पास कर लिया है और फला तारीख को आपको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा और आपको यहाँ आना है। तो वहाँ पर जब जाएंगे वो, तो उनको चेक द्वारा जो वहाँ के विशिष्ट अतिथि होंगे, विशिष्ट अतिथि के द्वारा आपको चेक के द्वारा छात्रवृत्ति मिलेगी। आपको 9वीं 10वीं के विद्यार्थी हैं तो आपको 50-50 हज़ार रुपये की राशि से सम्मानित किया जाएगा, और 11वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं तो आपको 75-75 हज़ार प्रत्येक बच्चे को सम्मानित किया जाएगा। अब आप पूछेंगे, किसी बच्चे के कोई बच्चा है तो उसके दिमाग में सवाल उठना जायज़ है कि स्कॉलरशिप क्या नगद में मिलती है? तो नगद रुपयों में नहीं मिलती है, स्कॉलरशिप चेक द्वारा मिलती है। सभी बच्चों को 50-50 हज़ार का चेक, 75-75 हज़ार का चेक वितरित किया जाएगा। इस प्रकार से स्कॉलरशिप मिलती है। उन बच्चों को और भी सम्मान से सम्मानित किया जाता है, ये नहीं कि ही केवल स्कॉलरशिप भी मिलती है। उसके साथ साथ अमर उजाला फाउंडेशन के द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया जाता है कि ये सभी बच्चे टैलेंटेड बच्चे हैं, और उनसे उनके भविष्य की मंगल कामना के बारे में पूछा जाता है कि भविष्य में आपकी क्या चाह है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या भविष्य में अपने देश के लिए करना चाहते हैं, अपने समाज के लिए करना चाहते हैं। सब कुछ वहाँ पर 2 दिनों तक वहाँ पर मंथन यही सब होता है अमर उजाला कार्यक्रम में। तो अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से सभी कार्यक्रम होते हैं, और उसमें भोजन की भी व्यवस्था होती है, रहने खाने की व्यवस्था होती है, सब कुछ की व्यवस्था अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से की जाती है। और जो कैंडिडेट पास होता है उसको अपने एक गार्जियन के तौर पर अपने माता पिता को या बड़े भाई बहन को भी साथ लेकर जाना होता है। और अगर कोई कैंडिडेट है और वह गलत पाया गया, यानी कि कैंडिडेट 9, 10, 11, 12 का नहीं है, उसने छात्रवृत्ति फार्म ज़बरदस्ती भर लिया है, तो उसकी छात्रवृत्ति निरस्त भी कर दी जाएगी। कैसे होगी देखिए, तो निरस्त की जाएगी छात्रवृत्ति। कैसे होगी? परीक्षा परिणाम बनाते समय बहुत सावधानी बरती गई है। सत्यापन के कई दौर के बाद भी अंतिम समय तक कुछ विद्यार्थियों की ओर से दी गई जानकारी गलत निकलती रही है। जिन 43 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए चयनित किया गया है, अगर उनकी ओर से दी गई भविष्य में सत्यापन के दौरान जानकारी गलत पाई गई तो छात्रवृत्ति निरस्त कर दी जाएगी। यानी कि सभी जानकारी जो आपने दिया है कि आप 9 के, अगर आप 9 के हैं, आप कक्षा 10 के हैं, कक्षा 11 के हैं या कक्षा 12 के हैं, किसी भी क्लास के हैं, अगर आप सचमुच उस क्लास के विद्यार्थी हैं तभी भी आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, नहीं तो वहाँ पर बहुत चेकिंग होता है। अगर आप गलत तरीके से गलत फार्म, आप हैं BA के बच्चे और फार्म भर दिए हैं 9, 10, 11, 12 वालों का, तो आपको अगर जानकारी में आप गलत पाएंगे तो अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है और आपका छात्रवृत्ति भी निरस्त किया जा सकता है। तो वहाँ पर सभी कैंडिडेट ओरिजिनल होते हैं, सभी कैंडिडेट जो पात्र होते हैं उनको ही छात्रवृत्ति मिलती है। तो पिछली बार छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ाकर पिछली बार 14,000 बढ़ाकर 50,000 9-10 को कर दिया गया है, और 25,000 बढ़ाकर 11-12 वालों को 75,000 कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो में अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम से संबंधित सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे।
अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपका उत्तर देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हृदय की गहराइयों से आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।